मेरे हिसाब से जो मेरे को ठीक लगा मैं वो बोला। अब हमारे पुराणों में समय के बारे में क्या लिखा हुआ है वो उस पर आ जाते हैं। हमारा मानना है कि पूरा मतलब पृथ्वी का पूरा जो वक्त है वो हमने 4 खंडों में बांट रखा है, जिसको हम युग कहते हैं। पहला है सतयुग। कई लोगों को लगता है कि सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, नहीं आता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। क्यों? क्योंकि ये जो 4 युग हैं उनको डिवाइड किया गया है विष्णु के अवतारों के हिसाब से। पहले युग में 4 अवतार, दूसरे युग में 3 अवतार, इसलिए त्रेता युग कहते हैं दूसरे युग को। तीसरे युग में 2 अवतार, इसलिए तीसरे युग को द्वापर कहा जाता है। और चौथा कलयुग, जिसमें आप और हम हैं, जिसपे कल की अवतार का आना बचा है। 9 अवतार अब तक आ चुके हैं। अब ये 4 युग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमारा ये मानना है कि समय, ये जो 4 युग है, जब कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। ठीक है, तो आप जो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल क्या होता है? 13 8, है ना। अब आप देखिए, और शिव जी के डमरू का शेप क्या होता है? ऐसा, बो जैसा, है ना। उसका अगर शेप देखेंगे आप तो बो जैसा। अब आप मेरी उंगली को देखिए कि ये सतयुग से त्रेता से द्वापर से कलयुग से फिर सतयुग। ये जो बना डमरू का शेप, जब आप इस पे पेन स्पीडली चलाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो 2 ट्राइंगल से 2 सर्कुलर हो गया। तो ये इन्फिनिटी बन जाता है ना। आप किसी भी, मतलब आप सतयुग से यहाँ त्रेता ले जाएं, यहाँ त्रेता ले जाएं, कहीं भी त्रेता ले जाएं, वो जब कंप्लीट होगा ना तो वो इन्फिनिटी का ही शेप बनेगा। अगर आप नीचे लाके ऊपर जाएंगे तो भी आप फाइनली यहाँ कलयुग से वहीं जुड़ेंगे। तो ये है समय का कॉन्सेप्ट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी, उसका नाम ज्ञानगंज, उसको शंग्रीला भी बोलते हैं और भी नाम है उसके। और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स, जितनी भी प्रजातियां यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, वो सब वहाँ जमा हो रही है। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, जमा हो रही है, मतलब क्यों हो रही है? मेरा ऐसा मानना है कि वो सब इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि जब कलयुग खत्म हो गया तो आपको सतयुग फिर से शुरू करने के लिए सब कुछ फिर से चाहिए। जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें गोटी कटती है, तो जब गोटी कटती है तो हम उसको बोर्ड के बाहर रख देते हैं, फेंक थोड़ी ना देते, ठीक है। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो हम उन सारी गोटियों को वापस उसी डब्बे में डालते हैं और बंद कर लेते हैं। उसके बाद जब हम फिर से शतरंज की बिसात बिछाते हैं तो हम उन्हीं गोटियों को वापस उन्हीं की जगह पे रख के फिर एक नया गेम शुरू करते हैं। हमारे साथ भगवान जी ऐसी गेम खेल रहे हैं, कुछ को हम काट रहे हैं, कुछ हमको काटेंगे। चाहे इंसान को काटे या इंसान जानवर को काटे या सांप इंसान को काटे, कुल मिला के गोटियां कटती जा रही हैं। और जो भी गोटी, मतलब जो भी प्रजाति खत्म हो जाती है, उसको हम अभी साइड में रख लेते हैं, जिस पे हमारी नजर नहीं है, हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि अब वो गेम का हिस्सा नहीं है। मगर गेम का हिस्सा नहीं होने के बाद भी वो गोटी है, साइड में ही सही लेकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट या ये हिडन सिटी वाली बात है कि चलो तुम्हारा इस पृथ्वी में इन 4 युग का खेल खत्म हो गया, लेकिन नए गेम खेलेंगे तो तुम फिर चाहिए।